जब झूठ को सम्मान मिलने लगे, जब माता पिता अपने ही बच्चों से डरने लगे, जब सच्चाई का मजाक उड़ाया जाने लगे, तो समझ लो कलयुग अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आज हम आपको बताने वाले हैं कलयुग के अंतिम 9 लक्षण, जिन्हें देखकर आप खुद कहेंगे ये सब तो आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है। शास्त्रों में जो लिखा था वो अब हकीकत बन चुका है। इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर लक्षण के साथ मैं बताने वाला हूँ कि पुराणों में क्या लिखा था और आज वो कैसे सच हो रहा है। लक्षण 1, सत्य का नाश। भागवत पुराण के 12वें स्कंध में लिखा है, कलयुग के अंतिम समय में सत्य केवल शब्दों में रह जाएगा, व्यवहार में झूठ और पाखंड का शासन होगा। आज सोशल मीडिया खोलो, झूठी खबरें, अफवाहें और ड्रामा यही तो चल रहा है। जो सच बोलता है उसे ट्रोल किया जाता है और जो झूठ को मजेदार बना देता है वो वायरल कहलाता है। पुराणों में लिखा था कि कलयुग में मनुष्य सत्य को दिखावा समझेगा और आज यही हो रहा है। सच बोलना लोगों के लिए खतरा बन गया है और झूठ बोलना एक करियर। सोचो जरा, जब सत्य बोलने वाले डरने लगे तो समाज का क्या होगा? क्या यही कलयुग का अंत है? लक्षण 2, धर्म का विनाश। विष्णु पुराण में लिखा गया है, कलयुग में धर्म के 4 स्तंभ सत्य, दया, शौच और दान एक एक करके टूट जाएंगे। आज धर्म व्यापार बन गया है, मंदिरों में राजनीति है और भक्ति को भी लाइक और व्यूज में तोला जा रहा है। जहां पहले भगवान का नाम लेने से मन शांत होता था, आज लोग भगवान का नाम लेकर भी पैसे कमा रहे हैं। धर्म का अर्थ था करुणा और नियम, पर अब लोग धर्म को सिर्फ एक पहचान मानते हैं, अंदर से खाली, बाहर से धार्मिक। सोचो, जब धर्म का मतलब ही बदल गया तब इंसान का मतलब क्या बचा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जब धर्म की हानि और अधर्म का प्रबल हो जाता है तब मैं अवतार लेता हूँ। तो क्या इसका मतलब है कि कल की अवतार का समय पास आ चुका है? आपको क्या लगता है, कलयुग में सबसे पहले क्या खत्म होगा, सत्य या धर्म? नीचे कमेंट में लिखिए। लक्षण 3, धन का पागलपन और नैतिकता का पतन। कलयुग के तीसरे लक्षण के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है, कलयुग में मनुष्य के लिए धन ही धर्म होगा और लोभ ही उसका भगवान। आज लोग किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि वो जरूरतमंद है, बल्कि इसलिए करते हैं कि कैमरे में दिखे, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। पैसा इतना शक्तिशाली हो गया है कि अब रिश्ता भी उसी के हिसाब से बनता है। बेटा माता पिता को छोड़ देता है, भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। पुराणों में साफ लिखा है, कलयुग में लोग केवल उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे जिसके पास धन होगा, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो। आज यही हो रहा है, इंसानियत की कीमत शून्य और दिखावे की कीमत करोड़ों। आप बताइए, क्या आज पैसे ने इंसान को भगवान से बड़ा नहीं बना दिया? लक्षण 4, परिवारों का टूटना। भागवत पुराण कहता है, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से भयभीत रहेंगे और बच्चे अपने स्वार्थ के लिए उन्हें त्याग देंगे। कभी जो घर भक्ति और संस्कारों से भरे रहते थे, आज वहां मोबाइल की स्क्रीनें हैं और चुप्पी का सन्नाटा। माँ बाप बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद करते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं आप पुराने जमाने के हो। पति पत्नी का रिश्ता भी अब प्रेम से नहीं बल्कि ईगो और दिखावे से चलता है। कलयुग में प्रेम का स्थान ले लिया है शर्तों ने। अब हर रिश्ता कहता है, जब तक तू मेरे हिसाब से चलेगा तब तक तू मेरा। सोचो भाई, जब परिवार ही बिखर जाएंगे तब कौन भगवान का नाम लेगा? लक्षण 5, झूठे गुरु और ढोंगी साधुओं का उदय। विष्णु पुराण कहता है, कलयुग में नकली गुरु होंगे जो धन और प्रसिद्धि के लिए धर्म बेचेंगे। आज हर गली में कोई न कोई खुद को भगवान का दूत कहता है, पर असल में वो लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। किसी के हाथ में माइक है, किसी के पास स्टेज, और सबका मकसद एक ही है, भक्ति नहीं, पब्लिसिटी। शास्त्रों में लिखा है, जब ज्ञान का व्यापारी और धर्म का दलाल जन्म ले तब समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। और आज यही हो रहा है। लोग भगवान के नाम से चैनल खोलते हैं, मगर मन में केवल व्यूज और पैसे। क्या ये वही समय है जब असली संतों की आवाज भीड़ में खो जाएगी? क्या सच्ची भक्ति अब सिर्फ किताबों में रह जाएगी? आपको क्या लगता है, आज के समय में कौन ज्यादा खतरनाक है, झूठे गुरु या लालची भक्त? अपना जवाब नीचे कमेंट में दीजिए और आगे हम बात करेंगे कलयुग के उन लक्षणों की जो भविष्य को हिला देंगे। लक्षण 6, स्त्रियों और संस्कारों का अपमान। भागवत पुराण में लिखा है, कलयुग में स्त्रियां केवल शरीर के सौंदर्य से पहचानी जाएंगी, उनके गुण और संस्कार भुला दिए जाएंगे। आज वही हो रहा है। संस्कारों की जगह फैशन ले चुका है और सम्मान की जगह फॉलोअर्स। शास्त्र कहते हैं, जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं वहां देवता भी निवास नहीं करते। कभी जो नारी मां कहलाती थी, आज उसे कंटेंट बना दिया गया है। कलयुग के इस दौर में लोग सुंदरता को पूजते हैं और संस्कारों पर हंसते हैं। सोचो जरा,
जब माँ, बहन और बेटी का आदर खत्म हो जाएगा तो क्या भगवान का आशीर्वाद बचेगा? लक्षण 7, प्रकृति का प्रकोप। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है, कलयुग के अंत में जल और अग्नि दोनों अपना संतुलन खो देंगे। भूमि कांपेगी, नदियां सूखेंगी और आकाश आग उगलेगा। आज ग्लोबल वार्मिंग, भूकंप, सूखा, बाढ़ सब कुछ उसी भविष्यवाणी का संकेत है। शास्त्र कहते हैं, जब मनुष्य प्रकृति का सम्मान करना छोड़ देता है तो प्रकृति भी अपना स्वरूप बदल लेती है। कभी हम धरती माता को भूमि देवी कहते थे, आज उसी धरती से तेल निकालने के लिए उसे छलनी कर दिया। हमने पेड़ काटे, नदियां बांधी और अब धरती हमसे बदला ले रही है। क्या यह आपदा है या ईश्वरीय चेतावनी? लक्षण 8, अंधकार का युग। श्रीमद् भगवत महापुराण में कहा गया है, कलयुग के अंत में अधर्म और पाप इतना बढ़ेगा कि सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ जाएगा और मनुष्य का हृदय अंधकार से भर जाएगा। ये अंधकार केवल बाहर का नहीं, ये हमारे मन का अंधकार है, जहां दया मर चुकी है, प्रेम खो गया है और लोभ ने जगह ले ली है। हर जगह संघर्ष है, भाई भाई से, धर्म धर्म से, मनुष्य अपने ही मन से लड़ रहा है। शास्त्र कहते हैं, जब मनुष्य का मन इतना अशुद्ध हो जाएगा कि उसे अपने कर्मों का भान न रहेगा, तब प्रभु स्वयं अवतरित होंगे। क्या वो समय आ चुका है? क्या यही वो अंधकार है जिसके बाद कल की अवतार का प्रकाश होगा? आपको क्या लगता है, प्रकृति का ये क्रोध और समाज का ये अंधकार क्या कल की अवतार का संकेत है? अपना जवाब नीचे कमेंट में दीजिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कलयुग का अंतिम 9वां लक्षण, जो आने वाले समय में पूरे संसार को बदल देगा। लक्षण 9, अधर्म का साम्राज्य और कल्कि का संकेत। भागवत पुराण में लिखा है, कलियुग के अंतिम समय में राजाओं के वेश में चोर होंगे और प्रजा अपने रक्षक से ही भयभीत रहेगी। आज सत्ता का मतलब सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ बन गया है। जो ऊपर बैठा है वो नीचे वालों की आवाज नहीं सुनता और जो नीचे है वो चुप रहने पर मजबूर है। न्याय बिक चुका है, सच्चाई डर के साए में है और धर्म अब किताबों में कैद है। शास्त्रों में कहा गया है, जब राजा अधर्मी, प्रजा निराश और पृथ्वी रक्त से भीग जाए, तब भगवान कल की अश्व पर सवार होकर प्रकट होंगे। कहा गया है कि वो शंभल नामक गांव में जन्म लेंगे और उनके जन्म के साथ ही अधर्म का विनाश आरंभ होगा। कलियुग का ये अंत केवल नाश नहीं है, ये पुनर्जन्म का आरंभ है। जब धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, जब कोई सत्य बोलने वाला न बचेगा, तब विष्णु स्वयं कल की रूप में अवतरित होंगे। उनके हाथ में जलती हुई तलवार होगी और साथ में स्वर्ग से उतरी सेना। वे दुष्टों का विनाश करेंगे और एक नए युग, सत्य युग की स्थापना करेंगे। कलियुग के बाद फिर से जन्म लेगा सत्य युग, जहां धर्म, करुणा और सत्य का राज्य होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस नए युग के योग्य हैं? क्या हमने अपने भीतर से अंधकार मिटाया है? कलियुग का अंत सिर्फ युद्ध से नहीं होगा, वो तब शुरू होगा जब इंसान अपने भीतर भगवान को जगाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि सत्ययुग फिर लौटे, तो बस एक काम कीजिए, हर सुबह एक बार श्री विष्णु या भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि जब हर इंसान अपने भीतर प्रकाश जलाएगा, तब भगवान कल की बाहर नहीं, हमारे अंदर ही प्रकट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे एक भक्ति का माध्यम बनाइए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई समझ सके कलियुग का अंत डर से नहीं, भक्ति से होगा। नीचे कमेंट में जय कल्कि भगवान लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे कलियुग से निकलने के 5 रहस्य जो हर भक्त को जानना जरूरी है।